नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। ऐसा लगता है कि हमारे देश में किसी भी मसले पर आप जब चाहे तब एक विवाद खड़ा कर सकते हैं। सबसे पहले मामला शुरू हुआ मेरठ में, जहां पर पार्षदों ने इस बात से इनकार कर दिया कि वंदे मातरम सभा के समापन पर नहीं पढ़ा जाए या नहीं गाया जाए। उसके बाद वाराणसी, गोरखपुर, उसके बाद 6 ऐसे कॉरपोरेशंस हैं जहां पर पार्षदों ने इस बात को लेकर आपत्ति जाहिर की कि वंदे मातरम सभा के समापन पर या सभा की शुरुआत में न गाया जाए। विरोध किस बात को लेकर हो रहा है, यह समझने की अगर आप कोशिश करें तो शायद बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन यह विरोध का मसला अपने आप में बहुत बड़ा इसलिए भी नहीं है क्योंकि वंदे मातरम को राष्ट्रगान के बराबर का ही दर्जा दिया गया है। उसे अनिवार्य नहीं किया गया है, राष्ट्रगान के बराबर नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय गीत के तौर पर वंदे मातरम 1947 और उसके बाद 1950 से सर्वविदित है। तो क्या वंदे मातरम पर इस तरह की बहस होनी चाहिए? सबसे पहले यह बहस शुरू हुई थी 2006 में, जब यूपीए की सरकार ने इसे सभी स्कूलों में बाध्य करने की कोशिश की। विरोध के स्वर प्रखर हुए और उसके बाद से लेकर आज तक वंदे मातरम को लेकर विरोध हो रहे हैं। सवाल यह उठता है कि जब आजादी के दिनों का यह नारा आज गाया जाए तो क्या इस पर विरोध होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले छोटी रिपोर्ट, फिर करते हैं एक विस्तृत चर्चा कि आखिरकार यह विरोध क्या अनावश्यक नहीं है। बन रही है हमारे साथ। यूपी में वंदे मातरम पर दंगल मचा हुआ है। मेरठ से शुरू हुआ विवाद बरेली तक जा पहुंचा। वंदे मातरम गाने को लेकर देश में नई बहस छिड़ती जा रही है। मेरठ नगर पालिका की मीटिंग में कुछ मुस्लिम पार्षदों ने वंदे मातरम गाने का विरोध किया, जिसके बाद ये विवाद तूल पकड़ता चला गया। मेरठ हो या गोरखपुर, वाराणसी हो या फिर बरेली, हर तरफ वंदे मातरम पर दो गुट बढ़ते जा रहे हैं। कुछ पार्षदों के विरोध को दरकिनार करते हुए बरेली में अब ये ऐलान कर दिया गया है कि बोर्ड मीटिंग से पहले वंदे मातरम गाना ही होगा। भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल ने अपनी बैठक में यह तय किया है कि बोर्ड की अब जो भी बैठक होगी उसमें हम वंदे मातरम गाएंगे। वंदे मातरम पर विवाद गोरखपुर नगर निगम में भी नजर आया। यहाँ महापौर ने वंदे मातरम के साथ बैठक खत्म करने का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद हंगामा मच गया और नारेबाजी शुरू हो गई। वाराणसी में भी नगर निगम की बैठक में वंदे मातरम गीत जरूरी कर दिया गया है, जिसका कुछ पार्षद विरोध कर रहे हैं। वंदे मातरम को लेकर दरअसल एक समुदाय की तरफ से विरोध के सुरों के अपने तर्क हैं। विरोधियों के मुताबिक वंदे मातरम में भारत माता के आगे झुकना होता है। 2 पंक्तियों में भारत माता की वंदना की जाती है। मुस्लिम समाज इसे गैर इस्लामिक मानता है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी वंदे मातरम के गाने को जरूरी नहीं बताया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने साफ कहा है कि इस तरह की अपील सिर्फ राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज के मामले में मंजूर की जा सकती है, राष्ट्रगीत के मामले में नहीं। वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा हासिल है। एक गुट की दलील यह है कि हिंदुस्तान के हर बाशिंदे को इसका सम्मान करना चाहिए। मुस्लिम तबकों में कई बड़े गीतकारों ने वंदे मातरम को पूरे जोश खरोश से अपनी आवाज दी है, लेकिन ये आवाज हर किसी को कबूल नहीं है। इनकार के सुर उठ रहे हैं और इसी पर विवाद का नया संग्राम शुरू हो गया है। टीम न्यूज नेशन। वंदे मातरम को लेकर आखिरकार यह विवाद क्यों होना चाहिए? हम आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहते हैं। सबसे पहले इस बात को आप जान लीजिए कि 1886 में और 1896 में मोहम्मद आरिफ खान ने उर्दू में वंदे मातरम का तर्जुमा किया था। कांग्रेस के पहले अधिवेशन से लेकर कांग्रेस के आखिरी अधिवेशन तक, जब तक की आजादी नहीं मिली थी, वंदे मातरम गाया जाता रहा और हर कोई पूरे देश भर में उसे गाता रहा। 1947 में राष्ट्रीय गीत के तौर पर वंदे मातरम को मनोनीत किया गया। हालांकि इसे राष्ट्रगान की दर्जा नहीं दी गई, लेकिन जब पहला विरोध निकला वो 1923 में निकला और उसके बाद से पहले 2 स्टैंजा, पहली 2 पंखुड़ियां गाई जाती रहीं वंदे मातरम की। सवाल यह उठता है कि आज हमारे देश में वंदे मातरम को लेकर इस तरह की राजनीति क्यों? लक्ष्मीकांत वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी से, प्रेमचंद्र मिश्रा जी कांग्रेस से, बुक्कल नवाब साहब समाजवादी पार्टी से।
वीएचपी से विजय शंकर तिवारी जी, विवेक मुदगल जी, पंडित अजय गौतम, उसके साथ साथ अब्दुल रमानी जी, हमारे साथ अब्दुल आबिद साहब, मौलाना रशीदी जी, ये तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं प्रेमचंद मिश्रा जी, वाराणसी, बरेली, मेरठ, कांग्रेस के पार्षद इसका विरोध कर रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं गाना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस कांग्रेस ने इसकी शुरुआत पहले अधिवेशन से की, आज वही कांग्रेस वंदे मातरम गाए जाने का विरोध कैसे कर सकती है? अजय जी, कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं कर रही है और कांग्रेस पार्टी ने ऐसा निर्देश उनको नहीं दिया था। कांग्रेस पार्टी आज भी अपने सभी अधिवेशनों में, चाहे प्रखंड स्तर की हमारी कोई बैठक हो या जिला या प्रदेश या कहीं भी हो, तो हम राष्ट्रगान के तौर पे वंदे मातरम आज भी गाते हैं और हम मानते हैं कि हमारा सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान किस बराबर है और हर भारतीय को वंदे मातरम गाना चाहिए। और अगर किसी ने कतिपय जगहों पर हमसे जुड़े कुछ लोगों ने ऐसा किया है, प्रेमचंद तो मैं जी, पार्टी के स्तर पर यह कह सकता हूं कि पार्टी उनसे पूछेगी कि उन्होंने बनारस में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पार्षदों ने स्पष्ट तौर से कहा कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे। बरेली में कांग्रेस के पार्षदों ने कहा कि मैं नहीं गाऊंगा, आप जो करना है कर देख लीजिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये पार्षद आपकी पार्टी के नहीं है? और अगर नहीं है तो उन्हें आपने पार्टी से निष्कासित क्यों नहीं किया अभी तक? कांग्रेस पार्टी ने उनके इन हरकतों को संज्ञान में लिया है। हम उनके इस कदम को टोटली अस्वीकार करते हैं। वो कांग्रेस का फैसला नहीं है, वो इंडिविजुअल किसी व्यक्ति ने किस परिस्थिति में लिया, पार्टी उनसे जानकारी लेगी। ये बात जरा गले के नीचे उतरती नहीं है प्रेमचंद जी कि कांग्रेस पार्टी का कांग्रेस इस मसले को लेकर तकरीबन एक हफ्ता हो चुका है। प्रेमचंद जी, मैं क्षमा चाहता हूं, एक हफ्ते का वक्त बीत चुका है, अभी तक पार्टी ने न कार्रवाई करने की सोची और न ही किसी तरह की घोषणा की। जाहिर सी बात है आप इसे अनुमोदन ही कहेंगे, इस बात को हम मान नहीं सकते। अब तक कार्रवाई हो जानी चाहिए थी अगर आपको यह बात पसंद नहीं थी तो। नहीं, ये अनुमोदन नहीं है, नहीं, ये टोटली अस्वीकार है। हम आपको आधिकारिक तौर पे कह रहे हैं जी, कांग्रेस पार्टी ऐसे आचरण को टोटली अस्वीकार करती है। चलिए, अगर ये आपका आधिकारिक बयान है तो हम इसी को मानते हैं। बुक्कल नवाब साहब और बुक्कल नवाब साहब, समाजवादी पार्टी के कई पार्षद सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, मर जाएंगे, वंदे मातरम नहीं गाएंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय गीत मानती है वंदे मातरम को या नहीं? देखिए, एक शेर से बात अपनी शुरू करना चाहेंगे। खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई। काट लो हाथ उसके जो आगे बढ़े, छूने पाए ना सीता का दामन कोई। देखिए, जहां तक के वंदे मातरम की बात है, हम आपको बता दें कि हमारे मोहम्मद साहब जो हैं, उन्हीं ने खुद ये इस बात को कहा है कि वतन की मोहब्बत करना जो है वो भी एक ईमान को पुख्ता करता है। ईमान हम जो है जिस तरीके से हम नमाज रोजा करते हैं उसी तरीके से इस तरीके से हम वतन की अगर हम इज्जत करेंगे तो ये हमको उसी के अंदर, उसी कौल के अंदर जो है हमको रखा गया है। और इसके अंदर जो है बड़े अदब से आपसे कहना चाहता हूं, टेलीविजन पर बैठकर इस तरह की बातें आप करते हैं और आपके पार्षद वंदे मातरम गाने से इनकार करते हैं, वॉकआउट करते हैं, मारपीट करते हैं। एक जगह नहीं, 6 जगह समाजवादी पार्टी के लोगों ने तो मारपीट तक की है। देखिए, किसने क्या किया है उसकी तो जिम्मेदारी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? आपके पार्टी के पार्षद हैं, किसी और पार्टी के पार्षद तो है। आप या कांग्रेस अपने पार्षदों की जिम्मेदारी क्यों नहीं ले सकते? आप कहिए क्यों आपके कार्यकर्ता नहीं है, कहिए कि वो कांग्रेस के पार्षद नहीं है, वो समाजवादी पार्टी के पार्षद नहीं है, ये तो आप कहते नहीं है। नहीं, ये देखिए, आप दोस्ती आप अपने अल्फाज हमारे मुंह में डालना चाहेंगे तो वो तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये कि हम किसी ने कुछ कहा है, किसके जहन में दिमाग में क्या चल रहा है और जिस हिसाब से उसने कहा है उसको भी हम नहीं बदल सकते। लेकिन ये है कि मादरे वतन जो है, नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसे कई कॉर्पोरेटर्स आपके हैं, ऐसे कई कॉर्पोरेटर्स आपके हैं जो ये कह रहे हैं कि इस्लाम के खिलाफ है, जिससे हम वंदे मातरम नहीं गा सकते। तो क्या आप समाजवादी पार्टी मानती है कि इस्लाम के खिलाफ है वंदे मातरम गाना? सीधा जवाब दीजिए।
अब कुछ लोग हैं जो इस तरीके की मतलब बातें करते हैं, लेकिन ये जाहिर सी बात है आपके पास इसका जवाब नहीं है। भारतवर्ष में राजनीति का सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण अध्याय यही है कि आप जवाब सीधे नहीं दे पाते। यहाँ पर रहते हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आखिरकार वंदे मातरम को लेकर यह विवाद क्यों होना चाहिए? एक और दूसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसे अनिवार्य करने की इतनी आवश्यकता क्यों पड़ गई योगी के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही? जी, दोनों बातें मैं आपसे करूंगा। वंदे मातरम न पढ़ना उचित नहीं है, लेकिन उसको अनिवार्य करने की इजाजत भारत का संविधान नहीं देता है। लेकिन मैं जो लोग वंदे मातरम नहीं कहना चाहते उनसे पूछना चाहता हूं कि आज के नेताओं की जिंदाबाद लगाने में गले फाड़ देते हैं और उनके साथ राजनीतिक तुष्टीकरण करके कोई ना कोई लाभ अर्जित करने की भी इच्छा रखते हैं, तो वंदे मातरम गाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और जैसा बुक्कल नवाब साहब ने कहा है, वाजपेयी जी, लेकिन इस बात का जवाब आप नहीं दे रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के साथ सैल्यूट करने में उत्तर प्रदेश के तमाम कॉर्पोरेशंस जहां पर बीजेपी का प्रभुत्व है वहां पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य क्यों बनाया जा रहा है? अगर ऐसा ही था तो पहले कर लेते। समाजवादी पार्टी के सरकार में भी तो कॉर्पोरेशन आपकी थी। मैंने कहा कि भारत का संविधान अनिवार्य करने की आवश्यकता नहीं था जी। और दूसरी बात है, तो यानी आप राजनीति कर रहे हैं ना? कहा कि ये वंदे मातरम कहना ही होगा। वाजपेयी जी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है ना? मैं यही जानना चाहता हूं, आप ये राजनीति क्यों कर रहे हैं वंदे मातरम के साथ? बिल्कुल नहीं कर रहे। तो फिर ये क्या है? जबरन वंदे मातरम गवाने की कोशिश क्यों हो रही है? आप भी तो राजनीति करते हैं, आप में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कोई फर्क नहीं है। मेरा कहना है कि जिस चीज को भारत का संविधान इजाजत नहीं देता उसको जबरदस्ती करके गवाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए रशीदी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आखिरकार ऐसा क्यों है कि कुछ लोग सीधे ये कहते हैं कि इस्लाम इजाजत नहीं देता? इस्लाम में इस तरह की बात क्या वाकई में कहीं लिखी है? कुरान में तो इस तरह की बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि वंदे मातरम और कुरान का तो कहीं लेना देना भी नहीं। तो फिर ये अचानक इस्लाम की बात कहाँ से आ जाती है इसमें? देखिए, मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ और इसको समझने की ज़रूरत है। आपके व्यूअर भी समझें और आप भी समझें जी। आपको याद होगा टैगोर ने भारत माता का एक नक्शा बनाया है दुर्गा के रूप में, और उसी सोच को लेकर वंदे मातरम गाया जाता है। सबसे पहले तो दुरुस्त कर लीजिए, मैं रविंद्रनाथ टैगोर ने रविंद्रनाथ टैगोर नहीं, अभिनंदन टैगोर, ये भी टैगोर चंद्र ने, ये भी टैगोर नहीं, बंकिम चंद्र उसे सुरबद्ध किया था टैगोर साहब ने, लेकिन बंकिम चंद्र ने आनंद मठ में। मैं वंदे मातरम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चित्र की बात कर रहा हूँ। चित्र बनाया है और चित्र को देखकर ही वंदे मातरम गाया जाता है। किसने कहा आपसे? मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए मेरी पूरी बात, सुन लीजिए पहले। नहीं, मैं आप दुष्प्रचार कर रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूं। किसने कहा आपसे कि तस्वीर देखकर ही वंदे मातरम? वंदे मातरम पहले से है, मैं उसकी परिकल्पना एक चित्र के तौर पर कर दूं, ये एक अलग चीज है। दिक्कत ये है कि जब मैं बोलना शुरू करता हूं और इस्लामिक कोई बात रखना शुरू करता हूं तो आप उसको बिल्कुल रखिए, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं जो दुरुस्त बात है उसे रखिए। बिल्कुल, मैं दुरुस्ती। चित्र रखना हर किसी का एक व्यक्तिगत है। वंदे मातरम का मतलब भी यही है कि ए माँ हम तेरी पूजा करते हैं, इसका मतलब भी यही है। और इस्लाम में पूजा नहीं करते हैं, ए माँ हम आपकी वंदना करते हैं। वंदना मतलब पूजा? जी नहीं, जी नहीं, ये इस तरह के सुन लीजिए, अब मेरी बात सुनिए। चलिए, चलिए बोलिएगा, अपने तथ्य बोल दीजिए जी। सुनिए, दूसरे ये मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मैंने एक दिन आपके ही यहाँ चैनल पे नमाज पढ़ के दिखाया था जी। हम पूरे दिन में जो नमाज पढ़ते हैं 5 टाइम, उसमें 48 रकातें होती हैं, 48 रकात, और हर रकात में 2 सजदे होते हैं। हर रकात में हम 2 बार ज़मीन पर अपना माथा टेकते हैं, ज़मीन पर टेकते हैं। सुन लीजिए बात पूरी, सुन लीजिए पहले। लेकिन इसे गैर इस्लामिक कैसे कह सकते हैं? सुन तो लीजिए ना, ये तो बताइए। सुन लीजिए ना, पूरी सुन तो लीजिए। लेकिन वो जो माथा हम टेकते हैं ज़मीन पर, वो सिर्फ अल्लाह के सामने झुकते हैं, उस ज़मीन के सामने नहीं झुकते। ये एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, तमाम व्यूअर आपके जान ले उसको। अच्छा, अगर मैं आप ही की बात समझ लूं, मैं एक सेकंड, अगर आप नहीं सुनिए, आप जो बात कह रहे हैं, अगर बिल्कुल नहीं सुनना, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर जर्मनी में किसी भी मुसलमान को फादरलैंड की इस पूरी परिकल्पना को नहीं मानना चाहिए। अगर ऐसा है तो अमेरिका का एक भी मुसलमान मदरलैंड ना कहे और हाथ यहां पर रख के राष्ट्रगीत न गाए। अब मेरे पूरी नहीं सुनेंगे तो ये आप किस तरह के तर्ज दे रहे हैं? वहां पे वो मुसलमान नहीं है। सुन लीजिए ना जी।
मैं ये कह रहा हूं कि हम पूजा सिर्फ अल्लाह की करते हैं, सजदा करते हैं तो अल्लाह को करते हैं। लेकिन अरे माथा तो हम मुकुल लोग भी नवाब साहब ने टेकते एक बात हैं। कही माथा थी, अभी टेकना, आपको याद जमीन में होगा माथा टेकना कि मादरे वतन एक से रिस्पेक्ट मोहब्बत है। करना, अपने वतन से मोहब्बत करना, ये ऐन इस्लाम है। ये आपको मैं अजय बता गौतम देता हूं। लेकिन हम किसी के कहने से अगर कोई आदमी हमारे ऊपर उसको थोपने की बात करेगा तो हम उस थोपने में नहीं आते। अगर इनको अजय गौतम थोपना है जी, तो ये भी कम अजय से कम गौतम नमाज जी। तो पढ़ें। अगर ये एक ही बात करते हैं, नमाज पढ़ लें हमारे साथ में आके। पता क्या है जी। कि बात मौलाना रशीदी या जो मुस्लिम समाज के लोग हैं जो वंदे मातरम का विरोध करते हैं, जिस वंदे मातरम का ये जो जिन्ना ने सबसे पहले वंदे मातरम का विरोध किया जिन्ना कहाँ से आ था, गया? सुन तो मैंने अब आपको जिन्ना इंटरप्ट नहीं पाकिस्तान चला गया, किया, मर मैंने गया। इंटरप्ट नहीं किया रशीदी साहब, जिन्ना हमारा आइडियल थोड़ा था मेरे पेशेंसली भाई। सुन लीजिए। अशफाक जिन लोग जो मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए किया, वो तो वंदे मातरम गाते गाते फांसी चढ़ गए। लेकिन आपका आइडियल वो नहीं है, आपका आइडियल जिन्ना है जिसने इसका विरोध किया था। अब मैं आता हूँ इस्लामिक प्रैक्टिस के ऊपर। ये कहते हैं कि हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करते, किसी के आगे सर नहीं झुकाते। आप अगर इनसे पूछिए अगर अल्लाह के अलावा किसी के आगे सर नहीं झुकाते तो अजमेर शरीफ की दरगाह में किसके आगे सर झुकाते हैं? निजामुद्दीन औलिया की यहाँ पर किसके यहाँ सर झुकाते हैं? जब शब रात की बारात आती है तो तब वहाँ उन कब्रों पे आके किसके हाथ सर झुकाते हैं? जिस नुमानी साहब, एक मिनट, हिपोक्रेसी एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, जरा नुमानी साहब को बोले, रशीदी जी, एक और मिनट, जिस प्लीज, जमीन में प्लीज, एक मिनट, सर, जिस जमीन नुमानी के साहब। अंदर सर जिस जमीन के अंदर अपने बुजुर्गों को दफनाते हैं, जिनकी कब्रों पे जाके फातिहा पढ़ते हैं, उस जमीन से ये इतनी नफरत क्यों नुमानी करते हैं? साहब, नुमानी साहब, नुमानी साहब, देखिए, बात को समझने की जरूरत है जी। यहाँ राजनीति हो रही है। वंदना जो है जी, वह गौतम है और सम्राट है, वो बताएंगे वो जी। वंदना के जो है संस्कृत में वो 17 माने हैं और 17 माने में हर माने में पूजा भाव का होना जरूरी है। तो ये जो स्तुति है उसको अरबी में कहते हैं हमद, और हमद जो सिर्फ खुदा की हो सकती वो भी इबादत है। तो वंदना जो है, हम ये तो कह लेंगे माँ तुझे सलाम, लेकिन आप कहेंगे कि वंदे मातरम कहेंगे, ये नहीं है। वो बिल्कुल पूजा है, सरस्वती वंदना है, भूमि वंदना है। अच्छा। ये जो है पूजा भाव से अगर ऐसा है नुमानी हम जो है साहब, स्तुति किसी की नहीं कर सकते हैं। ऐसा है और तो ये जो अबुल कलाम- भारत के अबुल कलाम क्या संविधान में है, मुसलमान नहीं थे? ये यहाँ की संस्कृति है, अबुल यहाँ कलाम का आजाद, इतिहास है। क्या अबुल कलाम आजाद मुसलमान नहीं थे? क्या आयर रहमान मुसलमान नहीं है? नहीं तो वो तो माँ साहब वो कह रहे हैं माँ तुझे सलाम, हमसे कहलवा लीजिए आप माँ तुझे सलाम। वंदे हम तो मातरम देश पूरा से गाना प्रेम गाया करते है यार रहमान ने। वंदे मातरम जो बंकिम ने कहा, ये मैं किताब इसीलिए लाया, इन्होंने काली दुर्गा को चित्रित करके सामने रखा है और इन्होंने पूरा गाना गाया है। ए.आर. रहमान साहब ने पूरा गाना गाया है। सर जवाब अभी नहीं दिया। चलिए, अजमेर शरीफ में क्या अरे तो होता भाई, है? विजय जी, अच्छा, अगर आप नुमानी साहब, मैं नुमानी साहब का एक छोटा जवाब दे दूं। नुमानी साहब, आरिफ मोहम्मद खान 1896। अरे नुमानी साहब सुनिए तो सही, आप लोग सुनिए तो सही। 1896 में आरिफ मोहम्मद खान ने पूरा 1896 कैसे हो जाएगा? आरिफ मोहम्मद खान तो अब है 1900 होगा ना, वो गलत लिखा हुआ। 1896 आरिफ मोहम्मद खान उस सज्जन का नाम है। आरिफ मोहम्मद खान क्या एक ही आदमी का नाम हो सकता है? मेरे पास रिसर्च है साहब। आरिफ मोहम्मद खान साहब ने 1896 में इसका तर्जमा किया था उर्दू में, और पहले कांग्रेस के संवेदन में पूरी सभा में इसे हर किसी ने गाया था, चाहे हिंदू या मुसलमान। तर्जमा क्या किया था बताइए जरा, तर्जमा पढ़ के बता। तर्जमा बताइए, अनुवाद क्या किया था? मैं वो लेके नहीं आया, मुझे पता होता कि आप लोग वो मुझसे पूछेंगे तो वो लेके आता। तुझे सलाम। विजय जी, सलाम उन्होंने। विजय जी, ए.आर. रहमान ने भी माँ तुझे सलाम कहा जी। है, आरिफ मोहम्मद खान ने भी वही किया है, दूसरे आरिफ ने वही विजय जी, कहा है। विजय जी, हम कहते विजय हैं जी। माँ तुझे सलाम, अजय लेकिन जी, वंदे मातरम नहीं कहेंगे। अजय जी, वंदे देश मातरम में पूजा अजय भाव जी, अनिवार्य है, अजय वो जी, तो देश वंदना है ही की नहीं। अजय जी, देश की मना कर दे। हमें आप संस्कृति विजय जी को बोलने तो दें प्लीज, विजय जी को बोलने तो दें। विजय जी, अजय दरअसल क्या है कि असंयमित लोग हैं, ये बोलते थे, मैं चुपचाप शांत बैठा हुआ था। देश की आज़ादी के समय जिन क्रांतिकारियों ने वंदे मातरम गा करके फांसी पर जो झूल गए, ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, मैं समझता हूं ये उनका अपमान कर रहे हैं। दूसरी बात, ये वंदे मातरम बना कैसे? ये बंकिम चंद्र जी वो मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने ये किया था, पूरा आंदोलन मुसलमानों के खिलाफ था, अंग्रेजों के क्या मतलब है? क्या मतलब है? अच्छा चलिए, मैं एक और चीज पूछता हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम पूर्व राष्ट्रपति हिंदुस्तान के, वंदे मातरम पूरा गाते थे। महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं। जी, विजय जी, विजय जी, विजय जी, प्लीज गौतम साहब, गौतम साहब एक मिनट, गौतम साहब एक मिनट प्लीज, नुमानी साहब एक मिनट, एक मिनट। अजय जी, ये सरकारी आदेश निकला अंग्रेजों का कि गॉड सेव द क्वीन, ये गाना निकला कि सारा देश गाएगा। उससे आहत होकर के बंकिम चंद्र ने ये वंदे मातरम
शुरू किया। बिल्कुल। और ये हम ज्यादा नहीं जाएंगे, 1976 में 1876 में ये रचा गया और 1896 जो अधिवेशन हुआ उसमें गाया गया। बिल्कुल। लेकिन अभी कह रहे थे किसने, तो मेरे पास है कि शौकत अली, अहमद अली, जफर अली, ये सब लोग गाते थे, खड़े होकर सम्मान करते थे। वही मैं पूछना चाह रहा हूं अजय जी, अगर कोई मुसलमान नहीं खड़ा होता था तो बड़े नेता उसको टोकते थे। अच्छा चलिए, आप मौलाना आजाद नहीं जानते थे, आप जानते हैं। एपीजे कलाम, राष्ट्रपति कलाम खड़े होकर पूरी तरह से वंदना गाते थे। मैं समझता हूं हम जितना पैनल इस वक्त आपके स्टूडियो में बैठा हुआ है, बहुत ईमानदारी के साथ मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं, अब्दुल हमीद नोमानी से ज्यादा एक्सपर्ट इस वक्त इस टॉपिक पे कोई नहीं है हम में से। मैं अपना वक्त भी उन्हें देता हूं, वो जवाब दें आपको और आप उनकी बात सुने। ये आप मानते हैं कि गैर इस्लामिक है? बिल्कुल, अगर वो गैर इस्लामिक ना होता तो हम उस पर एतराज नहीं करते। रुमानी साहब जी, क्या आपके यहाँ क्या मना है? क्या मना है? पूजा नहीं, आपने क्या कहा? क्या नहीं बोलेंगे आप? वंदे मातरम। आप नहीं, क्या बोलेंगे? नहीं, क्या नहीं बोलेंगे? आप क्या नहीं बोलेंगे? वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। आप चिल्ला के बोल रहे हैं कि हम नहीं बोलेंगे वंदे मातरम, तो आप बोल तो रहे हैं वंदे मातरम, और आपके तो इस्लाम में यहाँ तक लिखा है हम इनकार कर रहे हैं, में नहीं रहना, तो इसका कैसे मतलब नहीं हुआ? अरे आप बोल रहे हैं, रद्द कर रहे हैं राजनीति के लिए सिर्फ आप राजनीति मुसलमान हो जाओ। मैं कैसे मुसलमान? मैंने कब कहा कि हम शब्दों की बहस नहीं कर रहे हैं, नजरिए की बहस कर रहे हैं। ये कहा ही नहीं कि मैं हिंदू या मुस्लिम की बात ही नहीं कर रहा, मैंने ये कहा ही नहीं। मेरे भाई, मेरे भाई, हम शब्दों की बहस ही नहीं कर रहे हैं, हम नजरिए पर बहस कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, उसी चीज को मैं, अजय जी मुझे बहस करने दीजिए, इस बहस को होने दीजिए आप लोग प्लीज। मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं। 6 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने वंदे मातरम गाना एक तरह से अनिवार्य माना है। उनका मानना है कि वंदे मातरम गाना अपने आप में अफसोसजनक नहीं होना चाहिए, हर किसी को गाना चाहिए, और इसे लेकर जबरदस्त विरोध हो रहा है। हाँ, इसे आप इत्तेफाक ही कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही वंदे मातरम गाए जाने को अनिवार्य बनाने की बात कही जा रही है, और इसे लेकर जमकर विरोध हो रहा है। हमारे स्टूडियो में भी जमकर बहस हो रही है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, सवाल यह है कि क्या धर्म को पहले रखा जाए या राष्ट्र प्रेम? वाजपेयी जी। जी, राष्ट्र पहले धर्म बाद में, राष्ट्र बचेगा तो धर्म बचेगा, यह शाश्वत सिद्धांत है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 25/8/48 को संविधान सभा में कहा था कि कुछ लोग वंदे मातरम और जनगण मन के बीच में फालतू तर्क दे रहे हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। वंदे मातरम अविवादास्पद रूप से भारत का अग्रणी राष्ट्रगीत है, जिसके पीछे ऐतिहासिक परंपरा है तथा भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा गीत है। बिल्कुल। गांधी जी ने हरिजन पत्रिका में कहा था 1/7/1939 को कि उन्होंने कहा था कि इससे राष्ट्रीय भावना उठती है जी। और मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता जी। और ये गाना हिंदू सॉन्ग है या मुस्लिम सॉन्ग है ऐसा कहीं एहसास नहीं होता, या ये केवल हिंदुओं के लिए बना ऐसा एहसास नहीं होता, बल्कि उन्होंने कहा था कि इस देश के लोगों के मन में इस गीत से हिलोरें आती हैं, उद्वेलित होता है, गहराई तक उद्वेलित होता है। और लाखों देशभक्तों ने बंगाल और बंगाल के बाहर वंदे मातरम गीत गाते हुए संघर्ष किया था, भारत को स्वतंत्र कराया था। कहा कि एक बात और कहना चाहता हूं, गा नहीं सकते, सुभाष चंद्र आनंद मठ में पहली बार लिखा था, ये भी तो बोल दीजिए ना। केवल इसको स्वर दिया है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, लेकिन क्योंकि आनंद मठ में जिस संघर्ष का क्षेत्र वो काफराना था, बाहर से आया हुआ मुस्लिम राजा था, उसके विरुद्ध संघर्ष किया। और कांग्रेस के अधिवेशन में पहले 2 पैरे गाए जाते थे, तो पहले 2 पैरे में मतभेद कहाँ है? की बहस नहीं है, पहले 2 पैरे में कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। भारत का संविधान इसको बाध्य नहीं करता। बिल्कुल, इस पर कोई शक नहीं। वाजपेयी जी, एक मिनट। इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री थी, उन्होंने संविधान संशोधन करके आपने सारी शिक्षा का सिस्टम सही कर दिया, फिर ये बहसें क्यों कि वंदे मातरम कभी भारत माता की जय, प्रतीकों का सम्मान। वाजपेयी जी प्लीज एक मिनट, वाजपेयी जी प्लीज, मुझे आपको बीच में रोकना पड़ रहा है। मैं जरा कुछ, वाजपेयी जी प्लीज एक मिनट, वाजपेयी जी प्लीज, मैं जरा एक सेकंड, आबिद साहब एक मिनट, मैं जरा कुछ तथ्य आपके सामने रख दूं। 1947 में
जब संविधान सभा की पहली बैठक आरंभ हुई, उस संविधान सभा में हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख सब मौजूद थे। शुरुआत वंदे मातरम गीत से हुई थी। हर किसी ने उठकर वंदे मातरम गाया था। समापन सुन लीजिए पहले प्लीज। समापन जन गण मन से हुआ था। 1947 15 अगस्त आकाशवाणी का पहला प्रसारण वंदे मातरम के साथ शुरू हुआ था। क्या इस देश में उस समय मुसलमान नहीं थे? सुनिए सुनिए प्लीज। 24 फरवरी 1950 इसे तय किया गया कि आकाशवाणी के हर प्रसारण और उसके बाद दूरदर्शन के हर प्रसारण की शुरुआत वंदे मातरम से होगी, जो आज भी हो रही है। किस बात का विरोध करते हैं आप? अजय जी मेरी बात आप मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। इन्होंने अभी तक नहीं बताया कि अगर अल्लाह के आगे बात करने दीजिए। आप साहब सुनिए, अगर आप ये कहते हो कि हम अल्लाह के अलावा किसी के आगे सर नहीं झुकाएंगे तो वहाँ कब्रों पे जाकर जी बिल्कुल मैं आ रहा हूँ प्रेमचंद जी आपके पास। का तो जवाब दो क्यों करते हो? चलिए एक सेकंड प्रेमचंद जी, प्रेमचंद मिश्रा जी, प्रेमचंद मिश्रा एक मिनट प्लीज 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 एक मिनट अजय जी प्लीज रुमाइए एक मिनट। राशिद जी, प्रेमचंद मिश्रा जी, प्रेमचंद प्लीज एक मिनट। अलग हो गया सब। अजय जी की बाजी क्यों कर रहे हो? अजय जी प्लीज, अजय जी आप लोग बहस होने देंगे या नहीं, वरना मुझे आप लोग को बीच बहस से अलग करना पड़ेगा। अजय गौतम जी, अजय गौतम जी, मुश्किल हो जाए। अजय गौतम जी, रशीद जी, नोमानी जी, प्लीज मुझे बहस बंद करनी पड़ेगी अगर आप लोग इस तरह से करेंगे तो। मत जाओ, जवाब देना मुश्किल। प्रेमचंद जी मैं बहुत अदब से आपसे जानना चाहता हूं, वंदे मातरम को लेकर यह विवाद क्या वाकई में होना चाहिए? प्रेमचंद जी देखिए, ये बहुत ही दुखद है। वंदे मातरम राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान है। ऐसे मामलों में किसी प्रकार के विवाद को मैं अनुचित मानता हूं। आज बहस होनी चाहिए थी, शिक्षा कैसे बढ़े, स्वास्थ्य सुविधा में कैसे सुधार हो, बेरोजगारी कैसे मिटे, भूख और कुपोषण कैसे मिटे, इस पर इस देश में बहस नहीं हो रही है। बहस सिर्फ धार्मिक उन्माद कैसे फैले, किन चीजों पर डिस्कशन हो और किस तरह से ये लोग यहाँ पर वो हल्ला कर रहे हैं, ये बिल्कुल अनुचित है, बिल्कुल अनुचित है। अरे चुप रहिए, शांत रहिए, अरे शांत रहिए। बेरोजगारी कम नहीं हुई, आज बेरोजगारी को बढ़ाने की बात क्यों नहीं करते? आप देश को कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ ले जाना चाहते हैं देश को? तो राजनीति आप कर रहे हैं, हमने नहीं किया तो आपने कुछ और किया। आप बात कुछ और ले जा रहे हैं, आप विषय पे बात करें ना। आज देश जहां पहुंची है ना। चलिए आइए जरा मुद्दे पर वापस आते हैं। प्रेमचंद जी अगर आप इसे दुखद मानते हैं तो बुक्कल नवाब साहब, रोजगार देने की बुक्कल नवाब साहब, मैं जरा चर्चा में आपको शामिल करूं। आप क्या कहते हैं? समाजवादी पार्टी ये मानती है कि ये बहस बेमायने है क्योंकि वंदे मातरम गाया जाना अपने आप में अपराध किसी तरीके से नहीं हो सकता, इसे किसी धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता, ये देश का मामला है। देखिए ऐसा है कि हम पहले भी कह चुके हैं कि जिन्होंने मतलब इस पर एतराज किया है उसके ऊपर हमें कोई कमेंट नहीं करना। आप हमारी बात सुन लीजिए, आप सुनना नहीं चाहते। बताइए। अगर जो वंदे मातरम पे एतराज कर रहा है तो 1956 में एक फिल्म आई थी सिपे सालार। 1956 में फिल्म आई थी सिपे सालार, जिसको मुसलमान ने ही बनाया था और मुसलमान लोगों ने वंदे मातरम और ये मादरे वतन का गाना गाया है। उनको वो फिल्म दिखाइए सिपे सालार, अपने आप समझ में आ जाएगा। उसको जायज ये जो है उदाहरण थोड़ा ही गलत मान मोहम्मद रफी गलत बोल रहा है वो। ये कौन सी बात कर रहे हो आप? अच्छी बात अच्छी बात आता है। रशीदी जी, रशीदी जी, अच्छी बात नहीं एक सेकंड रशीदी जी, एक मिनट। अगर एक पार्टी का प्रवक्ता जो कि गलती से मुसलमान है, अगर वो कोई बात कह रहा था आप उसे सुनना नहीं चाहते? गलती से मुसलमान है, गलती से मुसलमान है, आपने सही कह दिया। बिल्कुल, तो आप उन्हें बेदखल कर दीजिए, आप उन्हें गैर इस्लामिक बना दीजिए साहब। पार्टी लाइन से अलग बोल ही नहीं सकते। नहीं आप बोल दीजिए कि वो मुसलमान नहीं है, गलती से मुसलमान है वो। जैसे कि ए.आर. रहमान ने गाना नहीं गाया, आप लोगों ने तय कर दिया, हम तो गाना बजाकर आपको सुना दें, लेकिन आप नहीं मानना चाहते। आप मुझे 10 सेकंड दीजिए। जी बिल्कुल दिया। मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, इसको सब समझ लें। मुसलमान है, इस्लाम ने सब धर्मों का सम्मान करने के लिए बोला है, हम भी सबका सम्मान करते हैं जी। राष्ट्र गीत का हम सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम भी आपके धर्म में आ जाएं इस्लाम छोड़कर,
ऐसा नहीं है। किसने कहा? हम मुसलमान हैं। राष्ट्रगीत और धर्म का क्या लेना देना? विजय जी, राष्ट्रगीत और धर्म का कोई लेना देना है? सम्मान करना अलग चीज है, और अगर धर्म पे बात आएगी तो मैं मनुस्मृति लेकर बैठा हूँ। पंडित अजय गौतम जवाब दे दें और मुदगल जी जवाब दे दें। कहां से आ गए यहाँ पे? जिसका जवाब दे दें। हर धर्म पे बात आएगी, आप कहां से कहां बात कर रहे हैं? क्षमा चाहता हूँ आपसे, बट ये बेइज्जती की बात है, ये बड़ी बेइज्जती की बात है। हम यहाँ राष्ट्र ज्ञान पर बात कर रहे हैं। आगे समय बताएगा, ये कौन जानेगा, ये समय बताएगा। हमको छोड़ दीजिए। अच्छा रशीदी जी प्लीज, आप अजय गौतम जी प्लीज, अजय जी। और जो भागने वाले थे वो 47 में भाग। अच्छा एक सेकंड प्लीज, विजय जी जी नाम आप ही ले रहे हो, प्लीज वो भी नाम आप ही ले रहे हो। जिन्ना का बार-बार जिन्ना का जिन आपको जी विजय जी प्लीज। असली मामला बताता हूं मैं। जी कड़वा लगेगा लेकिन उसमें सच्चाई नजर आएगी आपको। 1947 में देश का जब विभाजन हुआ तो भारत में मुस्लिम समाज अल्पसंख्यक था, और हमने एक डेटा दिया है, कई बार बोला है कि अगर वो 15% से ऊपर हो जाएगा तो देश में कौन कौन सी परिस्थितियां, कौन से आडंबर खड़े हो जाएंगे। तो ये 17% हो गए हैं। 17% होने के बाद ये वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं। जब कम संख्या में थे 1947 के बाद, तब इनको विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। हिम्मत बिल्कुल बिल्कुल खड़े बात कर रहा हूं मैं, इसलिए आप डरिए या मत डरिए, लेकिन ये उसका 17% की बात ये दिखाना चाहते हैं, इसलिए वंदे मातरम को विरोध कर रहे हैं। में कहा थे आप इंग्रेज रशीदी जी प्लीज, मैं क्षमा चाहता हूँ, इस तरह के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। बिल्कुल नहीं प्लीज रशीदी जी, मैं अपने दर्शकों से क्षमा मांगता हूँ किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। रशीदी जी क्षमा चाहता हूँ, बिल्कुल नहीं। रशीदी जी मुझे आपका फीडर बंद करना पड़ेगा। बिल्कुल रशीद, अजय जी प्लीज आप चुप रहिए प्लीज। रशीदी जी मैं आपसे विनम्रतापूर्वक, रशीदी जी प्लीज, अजय जी एक मिनट, मैं विनम्रतापूर्वक आपसे आग्रह कर रहा हूं इस तरह के आप शब्दों का इस्तेमाल मेरे शो में कभी मत कीजिएगा। जिस देश में मैं रशीदी जी से कुछ कहना चाहूँगी। इस कंट्री में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वंदे मातरम केवल किसी एक धर्म से जुड़ा हुआ है। सर मैं सबसे एक बात पूछना चाहती हूँ। योगी जी कहते हैं कि मस्जिदों में गौरी गणेश की मूर्ति स्थापित कराएंगे, आप कहते हैं कि आप वंदे मातरम नहीं गाएंगे। हिंदुस्तान को अपने हाथों पर कब तक नचाएंगे आप लोग? उन्हें सही सोच तक क्यों नहीं ले जाते आप लोग? पूछिए पंडित अजय गौतम से पूछिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल है इसकी, ये गुस्सा हमारा मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना हिंदी है, हम हिंदुस्तान हमारा मेरे मुसलमानों ने बनाया। वेरी गुड बिल्कुल जी, बहुत अच्छा जी। सर ये वंदे मातरम का विरोध आप सिर्फ इसलिए करते हैं कि ये भारतीय भाषाओं में रचा गया? बिल्कुल अगर ये अरबी फारसी में होता बिल्कुल नहीं सर अभी सर ने कहा है, सर ने कहा है कि वंदना सत्र मतलब है, वंदना प्रशंसा भी होता, पूजा नहीं है सर। भाषा हिंदू मुसलमान नहीं होती। रशीदी जी जरा सुन तो ली, रशीदी जी कम से कम इतना धैर्य तो रखिए कि आप सुन सके। वंदना का मतलब प्रशंसा भी होता है, आप उसे पूजा से क्यों जोड़ते हो? उसे प्रशंसा मान के चलो ना। ये लोग करते हैं सर, जहाँ पे वंदे मातरम के पहले मंत्रा में कहीं भी हिंदू मुझे अफसोस है रशीदी जी कि आप सुनना नहीं चाहते। अरे हमारे इस्लाम के खिलाफ है, चलिए आपके इस्लाम के खिलाफ रशीदी जी बार-बार शीशा साफ करते हैं, शीशा साफ अपना चेहरा साफ कर लो। पंडित अजय गौतम, विराट जी मैं आपको यहाँ शामिल करूं। आपने जहां बात शुरू की थी उस वक्त के हर जगह हर हाउस में या आकाशवाणी पे या दूरदर्शन पे जहां भी गाया जाता विरोध क्यों होता? मैं आपसे एक बात 5 सेकंड में कहना चाहता हूं, जरा शांति से सब लोग सुनिए। देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आप टीवी पे गाइए, आप दूरदर्शन पे गाइए, आप आकाशवाणी पे गाइए, पार्लियामेंट के अंदर गाइए, विधानसभा के अंदर गाइए, अपने स्टूडियो में गाइए, आप कहीं भी गाइए, लेकिन जब आप फोर्सफुल्ली किसी मुसलमान से ये दबाव डालेंगे कि नहीं, चूंकि इसमें अकीदे टकराते, देखिए एक होती है चीज़ अकीदे की, बिलीफ जिसे आप कहते हैं,
इसमें हमारा अकीदा यह है कि हम एक अल्लाह के अलावा ना किसी की हम्द कर सकते हैं, ना पूजा कर सकते हैं, ना उसके सामने सर झुका सकते हैं, इंक्लूडिंग अपने माँ बाप की भी, जबकि दुनिया में अल्लाह के बाद सिर्फ और सिर्फ माँ बाप ऐसी चीज है जो सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन उनके सामने भी इस्लाम इजाजत नहीं देता। मैं ये कहना चाहता हूँ, लेकिन हम आपकी भावनाओं का आदर करते हैं, आप गाइए, हमें मजबूर करने की कोशिश ना कीजिए। हम आपके इस भावना का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। आप टकराव जबरदस्ती ना पैदा करें। एक मिनट प्लीज, एक मिनट लक्ष्मीकांत भाई साहब आप जरा शांत हो जाइए प्लीज। हिंदुस्तान में को नुकसान आबिद साहब, आपने अपनी बात कही, आपने अपनी बात, ये 10 सेकंड खत्म हो गए। आप धमकी दे रहे हैं क्या? आप इसका मतलब धमकी दे रहे हैं क्या? नहीं, आपने अभी आपने बोला, आप लोगों के आपने अभी आपने बोला, आपने अभी बोला, आपने हमें धमकाने की बात की। विराट जी प्लीज, आबिद साहब, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी प्लीज, आबिद साहब, विराट जी प्लीज, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, हम हिंदुस्तानी मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर कुछ चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरे उत्तर भारत में ही गर्मी पड़ रही है, हमारे स्टूडियो में भी माहौल काफी गरम है। लेकिन आइए चर्चा को एक बार फिर शुरू करते हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आपत्ति यहां पर यह उठाई जा रही है कि वंदे मातरम गाना है जिसे वो जो बिल्कुल गाए, अगर आप अनिवार्य करेंगे, लागू करेंगे, बाध्य करेंगे तो दिक्कत होगी। तो वाजपेयी जी ऐसा क्यों है कि वो तमाम कॉरपोरेशंस जहां बीजेपी का अपना प्रभुत्व है, योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही वंदे मातरम अनिवार्य बनाने की कोशिश की जा रही है, इसका विरोध हो रहा है। वाजपेयी जी ऐसा लगता है कि वाजपेयी जी इस वक्त हमारे साथ नहीं है और प्रेमचंद भी इस वक्त प्रेमचंद मिश्रा जी भी इस वक्त हमारे साथ नहीं है। तो बुक्कल नवाब साहब, मैं आपसे जानना चाहूं, आपकी पार्टी इसका विरोध नहीं करती, कुछ लोग इसका विरोध करते हैं जो इत्तेफाकन आपकी पार्टी में हैं, लेकिन क्या आप मानेंगे कि इसे अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं अनिवार्य कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है? जी, एक फिल्म आई थी सिपह सलार जी, जिसमें शम्मी कपूर हीरो थे और मोहम्मद रफी साहब मुसलमान, उन्हीं ने गाना गाया था मादरे वतन, और ये वंदे मातरम सिपह सलार पिक्चर के अंदर जो है शम्मी कपूर थे, उसमें सारे मुसलमान लोग थे जिन्होंने ये बाकायदा टोपियां लगाए हुए हैं, और मुसलमान लोग जो है वो पूजा भी करते हैं। दिलीप कुमार ने कितनी फिल्मों में जो फेरे फिरे हैं, पूजाएं की हैं, आप नेट पर तो क्या उसको जायज कर देंगे? आप सुन लीजिए, कोई ढंग की बात कहेगा तो आप सुनने की तरफ बात नहीं करते। कुर्बानी दी है ईद के ऊपर, बकरों की कुर्बानी, तुम्हारे हिसाब से तो ढंग की लग रही है, कुर्बानी दी है, कोई ढंग की बात कर रहा है, सुन लो उसको। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, बहस यहाँ इस बात को लेकर हो रही है कि वंदे मातरम जिसको गाना है वो गाए। हमारे साथ जो धार्मिक गुरु हैं, इस्लामिक धार्मिक गुरु, वो भी ये कहते हैं जिससे गाना है गाने दीजिए, बस अनिवार्य मत कीजिए। सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनते ही बीजेपी के प्रभावशाली तमाम कॉरपोरेशंस में वंदे मातरम को अनिवार्य बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्या ये राजनीति है? भारत माता की जय बोलते हैं हम सब लोग जी, क्या वो भी इबादत हो जाएगी? और गुजरात के डीजीपी रहे वाजपेयी जी, मैं एक सवाल ये करना चाहता हूं आपसे। 16 नवंबर 2009 को हिंदू अखबार में अपना देखिए, योगी जी जब से सत्ता में आए हैं, जब से उन्होंने शपथ ग्रहण किया है कि जन्नत मां के चरणों में आज तक रोजाना नई नई घटनाएं कुछ न कुछ इस तरह की घट रही है, तो ये क्यों हो रहा है? क्यों इस पर आपकी सरकार जो है वो निरंकुश क्यों नहीं लगा रही है? निरंकुश को छोड़ा काम कुछ क्यों नहीं लगा रही है? जिस माँ के कदमों में जन्नत है वो माँ के पेट से पैदा होता है। इसकी शुरुआत कहां से जोड़ने की राजनीति मत करिए, सरकार नवाब साहब सुनिए, नहीं है उसका। नहीं, मुझे ये बताइए, ये सुनिए प्रधानमंत्री ये कह सकते हैं कि देश के पहले जो संसाधन है उस पे हक मुसलमानों का है, तो तुष्टीकरण के दंश के कारण जो विष का पेड़ बोया गया था वो आज हम सबके सामने हो गया कि जो 1950 के अंदर देश के राष्ट्रपति ने जिसे राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया था, उसको आज अभी आप निंदा करते हैं सर, पहला फैसला निंदा करते हैं सर, के लिए हर चीज में हिंदू मुसलमान करते हैं। तुष्टीकरण की जो राजनीति के कारण है कि आज 1 लाख मानसून अजय
अजय जी प्लीज, अजय जी दूसरों को बोलने का मौका दें। विजय जी प्लीज, विजय जी प्लीज चुप रहिए प्लीज। आप तो सारी जिंदगी बोलते हैं। और जिन्होंने भारत का जो ये राष्ट्रगान लिखा उन्होंने ही बांग्लादेश का लिखा। भारत में उस गीत को गाने के लिए इनको दिक्कत होती है, लेकिन बांग्लादेश के मुसलमान अपने राष्ट्रगीत को बिल्कुल सब कुछ कोई मुसलमान नहीं गाता। नहीं, बांग्लादेश में हिंदू रहते हैं क्या? कोई बांग्लादेश मुसलमान रहते हैं, तो वहां गाते हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब है अजय जी, इन लोगों की मानसिकता बदल गई है। जनसंख्या के बढ़ते ही देश में अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। विजय जी मेरे पास वक्त बहुत कम है। अब विराट जी, अनिवार्य किया जाना चाहिए या नहीं? देखिए, अगर भारत देश, हिंदुस्तान जिसे सब बोलते हैं, हिंदुओं का ही अगर देश है, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि हमारे मुस्लिम भाई हमारे नहीं हैं, बिल्कुल हैं, परंतु हिंदुस्तान में अगर वंदे मातरम गीत अगर गाया जाता है या उसे लागू कर दिया जाता है तो उसमें आपत्ति क्या है? जब ये लोग अपने मस्जिदों में बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा के अगर उस नमाज को अदा करते हैं, जब हमने इतने सालों में उसके ऊपर कोई कुठाराघात नहीं किया, हमने उसको पांचों समय सुना, उस नमाज को सुना, तो इनको वंदे मातरम कहलवाने में या कहने में क्या आपत्ति है? अनिवार्य किया जाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल गलत है। अनिवार्य जो है ये हमारे लिए जो है वो सही नहीं, वो चूंकि ये ईश्वर अवधारणा के ये विरुद्ध है। ये हमारे हिसाब से, हमारे यहाँ आदर, पूजा, मान सम्मान सब में फर्क है। आपके यहाँ फर्क नहीं है। हमारे यहाँ कहते हैं मोहतरमुल मकाम जनाब वालिद साहब, आप कहते हैं पूज्य पिताजी। तो हमारे यहाँ पूजा और आदर में दोनों में फर्क है, आपके यहाँ फर्क नहीं है। तो आप इन फर्क जो है, अंतर को जो है वो देख के चलिए। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आपके यहाँ पूजा भाव कहीं नहीं रख सकता। जानना चाहता हूं, अनिवार्य किया जाना चाहिए या नहीं? मेरा यह कहना है कि इनको स्वेच्छा से इस गीत के दो पहले वाले पैरे गाने को तैयार होना चाहिए, और यह कोई बहस का मुद्दा नहीं है। जिस गीत को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, शहीदों ने गाया, आज उनके बलिदान का हम अपमान कर रहे हैं। मैं बाध्य नहीं करने के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन इन लोगों के जो ये दुराग्रह है कि हम नहीं गाएंगे, ये उन शहीदों का अपमान कर रहे हैं जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराया। और आज हमें देश की आजादी अपनी गर्दनें कटाई, फिर उन्हीं की आगे नस्लों पर आप जबरदस्ती एक अकीदे बयान करके क्या आप उनके साथ ज्यादती नहीं कर रहे हैं? क्या आप उनके साथ जुल्म नहीं कर रहे हैं? क्या आप उनके साथ मुठाराघात नहीं कर रहे हैं? आखिरी टिप्पणी आपकी अजय। आज आप देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी एक सवाल आपने पूछा था कि राष्ट्र बड़ा या धर्म बड़ा है, तो इन्होंने स्पष्ट कर दिया इनकी नजरों में राष्ट्र की कोई कीमत नहीं है, इनकी नजरों में धर्म बड़ा है। तो ये हिपोक्रेसी तो पहली बात हो गई। और अब तक इन्होंने ये नहीं बताया कि अगर ये कहते हैं कि हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं, तो फिर वहां कब्रों पे पीर फकीरों की मजारों में क्या करते हैं? और अब ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तीन तलाक में सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानेंगे। ये अजय जी प्लीज एक मिनट हो गया, प्लीज अजय जी मेरे पास वक्त नहीं है, प्लीज। देश दलिया का अजय जी अफसोस के साथ मुझे चर्चा को यही खत्म करना पड़ा। बच्चा जब लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक राष्ट्रगीत के गाए जाने पर इस तरह का विवाद और धर्म को लेकर उसे आगे आना क्या अपने आप में सही है। इसका निर्णय हमारे देश की जनता करे तो सबसे बेहतर होगा। बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए।